अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि साइंटिस्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए तकरीबन हर प्लेनेट पर अपना स्पेस क्राफ्ट भेज दिया है। पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 स्पेस क्राफ्ट के जरिए हमने सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जाना। इन स्पेस क्राफ्ट्स ने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून प्लेनेट के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। मार्स पर भी हम बहुत ज्यादा स्पेस क्राफ्ट भेज चुके हैं। इन स्पेस क्राफ्ट्स ने हमें मार्स के चौंका देने वाले राजों के बारे में बताया है। हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की निस्बत हम मार्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। साइंटिस्ट ने वीनस पर भी बहुत ज्यादा मिशंस भेजे हैं। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि हमने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पहले प्लैनेट यानी कि मरकरी पर अब तक सिर्फ 2 ही स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं। अगर बात की जाए हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की, तो 1973 से लेकर अब तक टोटल 9 मिशंस किए जा चुके हैं, जिसके जरिए हमने जुपिटर के बारे में बहुत कुछ जाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मरकरी हमारी जमीन से 7 करोड़ किलोमीटर दूर है और जुपिटर हमारी जमीन से 58 करोड़ किलोमीटर दूर है। जुपिटर प्लेनेट मरकरी की निस्बत हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है। इसके बावजूद हमने मरकरी पर अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 स्पेस क्राफ्ट ही भेजे हैं, जबकि जुपिटर पर टोटल 9 स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं। मरकरी के इतने ज्यादा नजदीक होने के बावजूद आखिर हमने इस पर इतने कम मिशंस क्यों किए हैं? क्या ये प्लेनेट हमारे लिए इतना खास नहीं है? आखिर साइंटिस्ट को इस प्लेनेट से ऐसी क्या चीज मिली है जिसकी वजह से वो यहाँ पर जाने की दोबारा हिम्मत नहीं कर पाए? तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साइंटिस्ट ने मरकरी पर ज्यादा स्पेस क्राफ्ट क्यों नहीं भेजे, ये जानने से पहले हमें मरकरी के बारे में जानना होगा। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और पहला प्लेनेट है। हमारी जमीन की ही तरह ये भी एक पथरीला प्लेनेट है। मरकरी 88 दिन में सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। मरकरी हमारे सूरज को कुछ इस तरह ऑर्बिट करता है कि सूरज के गिर्द 2 बार ऑर्बिट करने के बाद ये अपने एक्सिस पर तकरीबन 3 बार ही रोटेट कर पाता है। इसके अलावा इसकी एक और खास बात ये है कि इसका झुकाव अपने एक्सिस पर बहुत ही कम है। ये प्लेनेट हमारे चांद से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसकी सतह पर भी बहुत ज्यादा क्रेटर्स हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये अरबों सालों से जियोलॉजिकली अनएक्टिव है। इसके साथ चांद ही की तरह यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मरकरी पर अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 स्पेस क्राफ्ट ही भेजे गए हैं। सबसे पहले मरकरी पर नासा ने मेरिनियर 10 स्पेस क्राफ्ट को भेजा था। 1974 से लेकर 1975 के दरमियान मेरिनियर 10 ने मरकरी को 3 बार फ्लाई बाय किया था और इसने मरकरी की सतह की हाफ मैपिंग की थी और इसने मरकरी की कमजोर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी साइंटिस्ट को बताया था। इसके अलावा दूसरा स्पेसक्राफ्ट मैसेंजर 2011 में मरकरी के ऑर्बिट में दाखिल हुआ था। 2013 तक इसने पूरे मरकरी की मैपिंग की थी। ये स्पेसक्राफ्ट मरकरी के बारे में बहुत कुछ जानने में कामयाब हुआ था। इसके बाद 2015 में ये स्पेसक्राफ्ट इसे ऑर्बिट करते हुए इसकी सतह से टकराकर तबाह हो गया था। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर मरकरी पर इतने कम मिशंस क्यों किए गए? कुछ लोगों का कहना है कि मरकरी में साइंटिस्ट को कोई खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इस प्लेनेट पर ऐसा कुछ भी अजीब नहीं है। मरकरी से लाइफ के सबूत बिल्कुल भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इस प्लेनेट पर मिशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। अगर दूसरे प्लेनेट से इसका मुकाबला किया जाए तो मरकरी इतना खास प्लेनेट नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्लेनेट को स्टडी करके हमें सोलर सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर देखा जाए तो मरकरी के पोल्स पर बर्फ के कुछ सबूत मिले थे। हो सकता है कि साइंटिस्ट इसके बारे में मजीद जानना चाहते हों। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि साइंटिस्ट मरकरी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मरकरी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि मरकरी पर ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिसे साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर पाते। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वीनस, मार्स, सैटर्न और जुपिटर के मुकाबले में मरकरी को जमीन से ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक तो ये सूरज के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसे स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मरकरी पर सूरज हमारी जमीन के साथ ही तुलू और गुरूब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के तुलू होने से थोड़ी देर पहले और गुरूब होने के फौरन बाद थोड़ी देर के लिए देखा जा सकता है। वैसे दिन के वक्त इसे टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस वक्त सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है। अगर बड़े टेलीस्कोप्स को सूरज की तरफ किया जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है
कि अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप यानी कि हबल स्पेस टेलीस्कोप भी मरकरी की इमेज कैप्चर नहीं कर पाया और ना ही ये कभी इस प्लेनेट की इमेज ले सकेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी कायनात की बहुत ज्यादा इमेजेस साइंटिस्ट को भेजी है, लेकिन ये कभी मरकरी की इमेज कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मरकरी की इमेज लेने से इसके सेंसिटिव ऑप्टिक्स में खराबी पैदा हो सकती है। बस यही वजह है कि अब तक हम मरकरी के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जान पाए। नासा मरकरी पर स्पेसक्राफ्ट इसलिए नहीं भेजती क्योंकि यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नासा के मैरिनर 10 ने 1970 के स्टार्टिंग में सूरज को ऑर्बिट करते हुए मरकरी को 3 बार फ्लाई बाय किया था, लेकिन इसके बाद एक स्पेसक्राफ्ट को मरकरी पर भेजने के लिए 2011 तक का वक्त लग गया था। ये मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट था जो 2011 में मरकरी को ऑर्बिट कर रहा था। अगर दूसरे प्लैनेट्स को देखा जाए तो 1971 में मार्स 3 लैंडर मार्स को ऑर्बिट कर चुका था और 1975 में वीनस को भी एक स्पेसक्राफ्ट ने ऑर्बिट किया था और 1995 में जुपिटर को भी एक स्पेसक्राफ्ट ने ऑर्बिट किया था। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर मरकरी पर स्पेसक्राफ्ट पहुँचने में 2011 का वक्त क्यों लग गया, जबकि वो जमीन से बहुत ज्यादा नजदीक है। आप सब सोच रहे होंगे कि मरकरी पर जाने में एक स्पेसक्राफ्ट को इतना ज्यादा वक्त क्यों लगता है। 1973 से लेकर 1974 के दरमियान मैरिनर 10 के 3 फ्लाईबाय के बाद साइंटिस्ट ने इसे बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया। जुपिटर और सैटर्न के मुकाबले जमीन के इतने ज्यादा नजदीक होने के बावजूद भी मरकरी तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक एक स्पेसक्राफ्ट को मरकरी पर भेजने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, उससे कम एनर्जी में हम अपने स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो पर भेज सकते हैं। इसके पीछे की वजह है मरकरी का सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक होना। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट सीधा मरकरी पर जाने के बाद इसे ऑर्बिट करने लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मरकरी तक पहुँचने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को सूरज के चारों तरफ फ्लाई बाय करते हुए एक खास ट्रेजेक्ट्री पाथ को फॉलो करना पड़ता है। इस ट्रेजेक्ट्री पाथ में मरकरी भी आता है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट आहिस्ता आहिस्ता मरकरी तक पहुँच जाता है। ये बात तो थी मरकरी पर जाने की, लेकिन अगर एक स्पेसक्राफ्ट को मरकरी के ऑर्बिट में एंटर होकर इसे ऑर्बिट करना है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को सूरज की ग्रेविटी की वजह से अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है और फिर ट्रेजेक्ट्री पाथ चेंज करते हुए इसे मरकरी तक पहुंचना होता है। ऐसा करने के लिए या तो एक बहुत बड़े स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होती है जिसमें बहुत ज्यादा ईंधन हो, या फिर दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटी की वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम करनी पड़ती है। ऐसे में मरकरी पर जाने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को सूरज समेत दूसरे प्लैनेट्स को कई बार फ्लाई बाय करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जमीन और मरकरी के दरमियान इतनी ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को इतने ज्यादा फ्लाई बाय करने के बाद मरकरी पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जितना फासला जमीन और मरकरी के दरमियान मौजूद है, उससे 100 गुना ज्यादा दूरी स्पेसक्राफ्ट को तय करनी पड़ती है। बस यही वजह है कि इस प्लेनेट तक पहुँचने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट 2004 में लॉन्च किया गया था और 2011 में ये मरकरी के ऑर्बिट में पहुंचा था। इसका मतलब ये हुआ कि इसे मरकरी तक जाने के लिए 7 साल का वक्त लग गया था। आप में से बहुत ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्टली मरकरी पर भेजा जाए, इतने ज्यादा फ्लाई बाय करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं, बगैर किसी फ्लाई बाय के भी मरकरी पर पहुँचा जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसे करने से इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम नहीं हो पाएगी, और अगर इसकी स्पीड कम ना हुई तो वो मरकरी के ऑर्बिट में दाखिल होकर इसे ऑर्बिट नहीं कर सकेगा। ऐसी सूरत में स्पेसक्राफ्ट मरकरी को ऑर्बिट करते हुए इससे टकरा जाएगा या फिर स्पेस में मौजूद किसी और ऑब्जेक्ट पर चला जाएगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मिलकर मरकरी को एक्सप्लोर करने के लिए BP कोलंबो मिशन को स्टार्ट किया है। इस मिशन के तहत मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर और 2 सैटेलाइट्स को एक साथ 2018 में लॉन्च किया गया था, जो 2025 तक मरकरी के ऑर्बिट में एंटर हो जाएंगे। ये मिशन इस प्लेनेट के तमाम राजों से पर्दा उठाएगा। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।